हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैथ्स की 8th क्लास का 3rd चैप्टर यानी अध्याय 3 चतुर्भुजों को समझना यानी अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, इसको करने वाले हैं। इसमें आज मैं आपको बताने वाला हूं बहुभुज के बारे में कि बहुभुज क्या होता है, बहुभुज कितने प्रकार के होते हैं और उनकी परिभाषाएं क्या है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें क्या है बहुभुज। बहुभुज क्या होता है, किसे कहते हैं बहुभुज, यानी पॉलीगन क्या होता है, पॉलीगन किसे कहते हैं, तो इसको इंग्लिश में पॉलीगन बोलते हैं। तो बहुभुज क्या होता है, केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र बहुभुज कहलाता है। फिर से सुनना, केवल रेखाखंडों से बना, यानी सिर्फ रेखाखंड ही होंगे, यानी लाइंस ही होंगी उसके अंदर, लाइन सेगमेंट, केवल रेखाखंडों से बना सरल, और कैसा होगा वो सरल बंद वक्र, और वो बंद होगा, उसी को बहुभुज कहते हैं। अब यहां पर देख सकते हो, यहां पर एक फिगर बना रखा है, तो ये क्या है, ये लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, ये भी लाइन, ये भी लाइन, ये भी लाइन, ये भी लाइन, 4 लाइन से बना हुआ है, और ये बंद है और ये सरल भी है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बहुभुज कह सकते हैं। तो ये एक बहुभुज हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं इंग्लिश में, यहाँ पर क्या है, अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट। तो इंग्लिश वाले जो है इसको याद कर सकते हैं, हिंदी वाले इसको याद कर सकते हैं। अब हम टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स यानी जो बहुभुज के प्रकार हैं उनको देखेंगे कि बहुभुज जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। पहला होता है कॉनकेव पॉलीगन, अवतल बहुभुज। अब ये कॉनकेव पॉलीगन यानी अवतल बहुभुज क्या होता है, जिसका एक कोण 180 डिग्री से अधिक हो, जिसका एक कोण 180 डिग्री से अधिक हो, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको अवतल बहुभुज बोलेंगे। विच हैज वन एंगल मोर देन 180 डिग्री। जैसे कि यहाँ पर मैंने बनाया है फिगर, ये बनाया है मैंने, ये एरो का निशान है, ये क्या दिखा रहा है, ये इस वाले एंगल को दिखा रहा है। आप देख सकते हो ये क्या है, ये लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, ये देखो लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन है, और ये बंद है। अब यहाँ पर ये वाला एंगल बना हुआ है, ये कितने डिग्री का होगा, ये 180 डिग्री से ज्यादा होगा, क्योंकि 180 डिग्री का जो एंगल होता है वो एक लाइन पर किसी भी बिंदु पर ऐसा होता है, ठीक है। ये जो एंगल मान लो ये है, ये क्या हो गया, 180 डिग्री का हो गया। लेकिन यहाँ पर हमने जब मोड़ दिया, इस तरीके से मोड़ दिया, तो ये 180 से ज्यादा हो गया, भाई ये लाइन नीचे की तरफ आ गई है, तो ज्यादा हो गया ना। तो यहाँ पर क्या है, जिसका एक कोण 180 डिग्री से अधिक हो, तो इसका 180 डिग्री से अधिक है, तो ये क्या हो जाएगा, अवतल बहुभुज कॉनकेव पॉलीगन हो जाएगा। ऐसे ही कॉन्वेक्स पॉलीगन उत्तल बहुभुज क्या होता है, जिसके सारे कोण 180 डिग्री से कम के हों, विच हैज ऑल द एंगल्स लेस देन 180 डिग्री। जैसे यहाँ पर दे रखा है, इसके सभी कोण है, देखो ये कोण, ये कोण, ये कोण, ये कोण, ये हमने क्या बनाया, आयत बनाया है, आयत बनाया है। आयत के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, जब मैं आपको सभी चतुर्भुज के बारे में बताऊंगा, अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मैं ये सारी चीजें, आप नेक्स्ट वीडियो देख सकते हो, उसमें चतुर्भुज के बारे में बताने वाला हूं कि कितने प्रकार के चतुर्भुज होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे अब उत्तल बहुभुज। उत्तल बहुभुज देखो यहाँ पर ये 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, तो ये क्या है, हमारे 180 से कम है, यानी सारे ही कोण जो हैं, सारे ही एंगल्स जो है 180 डिग्री से कम के हैं। तो ये हमारा जो बहुभुज हो जाएगा वो कैसा बहुभुज हो जाएगा, उत्तल बहुभुज हो जाएगा। अब आगे देखते हैं हम अपना, नेक्स्ट है हमारे पास रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन मतलब सम बहुभुज। सम बहुभुज क्या होता है, जिसके सभी कोण एवं भुजाएं बराबर हों, जिसके सभी कोण एवं भुजाएं बराबर हों, विच हैज ऑल एंगल्स एंड साइड्स इक्वल। जैसे कि मैंने यहाँ लिख रखा है, ये हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया मैंने। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों। तो जिसकी सभी भुजाएं बराबर होंगी तो समझ लो उसके एंगल्स यानी कोण जो होंगे वो भी बराबर होते हैं। जैसे ये यहाँ देख सकते हो 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, तो यानी ये तीनों साइड बराबर हैं, और तीनों साइड बराबर होते हैं तो उनके जो आमने सामने के एंगल्स हैं वो भी बराबर हो जाएंगे। इसके सामने ये वाला एंगल है, ये बराबर होगा, इसके सामने ये वाला एंगल है, तो ये सब बराबर हो जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पर मैंने ये बनाया है, तो ये क्या है, एक वर्ग बनाया है मैंने। यहाँ पर ये जितने भी एंगल्स हैं 90 डिग्री के हैं, इसके अंदर भी 90 डिग्री के होते हैं, तो इसमें सारे एंगल्स बराबर हैं और आमने सामने की सारी साइड जो है वो भी बराबर है। तो ये क्या है, उदाहरण लिखे हैं 2 मैंने यहाँ पर, किसके, सम बहुभुज, रेगुलर पॉलीगन। अब हम देखेंगे इर्रेगुलर पॉलीगन, विषम बहुभुज क्या होता है, जिसका कोई कोण व भुजा बराबर ना हो, कोई भी कोण बराबर ना हो और कोई भी भुजा बराबर ना हो, विच हैज नो एंगल्स एंड साइड्स इक्वल, ना तो एंगल्स इक्वल होने चाहिए ना ही साइड्स इक्वल होने चाहिए। जैसे यहाँ पर मैंने बनाया, ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाया मैंने, राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज बनाया मैंने, समकोण त्रिभुज बनाया, और यहाँ देख सकते हो ये वाली साइड मैंने 2 सेंटीमीटर, ये वाली 3 सेंटीमीटर, ये वाली 5 सेंटीमीटर लिखी है, तो इसका मतलब ये तीनों साइड जो है बराबर नहीं है। तो बस यही बोल रहा है, जिसका कोई कोण बराबर ना हो, जिसकी कोण बराबर नहीं है, जिसकी साइड बराबर नहीं है, उसके कोण भी बराबर नहीं होंगे, जिसके कोण बराबर नहीं है उसके साइड भी बराबर नहीं होंगे। तो ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। तो इर्रेगुलर पॉलीगन यानी विषम बहुभुज का एक उदाहरण ये रहा।
अब हम बात करेंगे चतुर्भुज के कोण योग गुण, एंगल्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ये क्या होता है, ये बोल रहा है चतुर्भुज के कोण योग गुण का मतलब है कि चतुर्भुज के जो कोण होते हैं उनका योग कितना होता है। कोई भी चतुर्भुज होता है तो उसका जो योग होगा वो क्या होगा, तो इसको आगे समझो तब समझ में आएगा। सम ऑफ द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इज 360 डिग्री। क्या बोल रहा है, एक बहुभुज के सभी बाह्य कोणों की मापों का योग 360 डिग्री होता है। बात को समझना, एक बहुभुज, बहुभुज कुछ भी हो सकता है, वो त्रिभुज भी हो सकता है, चतुर्भुज भी हो सकता है, तो उसके जो सभी जो कोण होंगे बाह्य कोण, उनका सबका योग जो हो जाएगा, सम जो होगा वो कितना होगा, 360 डिग्री होता है। ये हमें ध्यान रखना है, आगे हमें हेल्प करेगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। आगे लिखा मैंने, टू फाइंड द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन, किसी भी बहुभुज के, चाहे वो त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज, षटभुज, सप्तभुज, अष्टभुज, ये सब इनके लिए देखना है। टू फाइंड द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स, एक बहुभुज है तो उसके अंदर के कोणों का जो योग निकालना है, सभी कोणों का योग निकालना है। हम किससे निकालेंगे, इस वाले फॉर्मूले से, ये सूत्र लगाएंगे और उसके निकाल लेंगे। जैसे n-2 इंटू 180 डिग्री लिखा हुआ है, तो इसी तरीके से हम निकाल, मान लो जैसे कि चतुर्भुज है हमारे पास, ये मैंने एक चतुर्भुज यहाँ बना लिया, ये चतुर्भुज है, चतुर्भुज मतलब 4 भुजाओं वाला है। अब इस चतुर्भुज के हमें क्या निकालना है, अगर इस चतुर्भुज के हमें क्या निकालना है, अंदर के सभी कोणों का मापों का योग निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा, यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज कर लूंगा। जैसे कि मैं आपको ये फॉर्मूला यूज करके दिखाता हूँ। यहाँ लेते हैं, यहाँ पर जैसे 4 भुजाएं, तो ये फॉर्मूला n-2 इंटू 180 डिग्री है। अब मैं पता करना है कि ये जो चतुर्भुज है इसके सभी कोणों को मापों का योग कितना होगा, तो n क्या है, n का मतलब भुजाओं की संख्या यानी साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स, तो इसमें कितनी है 4, तो 4 लिख दिया और माइनस का 2, फिर इंटू 180, 4 में से 2 माइनस किया 2 और गुणा में 180, 18 दूनी 36 यानी 360, यानी चतुर्भुज के सभी कोणों की मापों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। इसी तरीके से त्रिभुज का देख लेंगे, त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, त्रिभुज में होती हैं 3 भुजाएं, 3 भुजाएं होती है तो n की जगह पे 3 माइनस का 2 इंटू 180 डिग्री, 3 में से 2 गया तो 1 आ गया, गुणा 180, 180 और इसकी गुणा करेंगे 180 डिग्री। हमें पता भी है कि त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, और हमने यहाँ पे करके भी देख लिया। इसका मतलब हम ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है, यही हमें यूज करना है जब भी हमें बहुभुज के सभी कोणों की मापों का योग, अंत है यानी अंदर के सभी कोणों की मापों का योग निकालना होगा, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, ये आगे काम आएगा। तो आज के लिए इतना ही, अगली नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज के प्रकार।